हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन की, मतलब यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है विद टाइम। मतलब वेलोसिटी का चेंज किसी भी टाइम इंटरवल में ज़ीरो होता है ना। हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में, इन यूनिफॉर्म मोशन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। ठीक है, लेकिन ये तो है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। ठीक है, और अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है, इसका मतलब उसकी हर इंस्टेंट पे, हर डिफरेंट इंस्टेंट पे, हर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू होगी। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मतलब इट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, मतलब कितनी हमारी वेलोसिटी में चेंज आया है एक पर्टिकुलर उस टाइम इंटरवल में, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मान लो हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v। ठीक है, सपोज हमारी वेलोसिटी की एक इनिशियल वैल्यू है u, फाइनल वैल्यू है v, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v इन टाइम t, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विच इज t। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाय t। अगर मान लो हमारी जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हम कहते हैं कि द एक्सेलरेशन इज, या द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, और अगर वो डिक्रीज करती है तो हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब अगर यहाँ से हम इसकी यूनिट्स निकालनी है तो यूनिट्स क्या होंगी? देखो, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट्स क्या है? सेकेंड्स। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर हम छोटा सा एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो मान लो कि हमारी कोई कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट ए स्टेडी रेट सो दैट आफ्टर 5 सेकेंड्स उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब द रेट एट विच वेलोसिटी इंक्रीजेज, इस जो हमने बोला ना कि हमारी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है एवरी सेकेंड। ठीक है, मतलब पहले 0 थी, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड एंड देन 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वो 5 सेकेंड्स में उसने अचीव किया है। तो पर
पर सेकेंड उसमें क्या चेंज आया है, 2 मीटर पर सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, इट इज़ बेसिकली एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है तो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, क्योंकि टाइम की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारी एक्सेलरेशन की होगी। सो वी कैन से डैट कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारी एक्सेलरेशन 0 होती है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी एक्सेलरेशन होती है, इट इज़ नॉट 0, द मोशन इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड करी थी, फिर हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है किसी भी बॉडी की तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी हमारी एक्सेलरेटिंग है। अगर हमारी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये हम कब कहते हैं, अगर हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक तो वो हमारी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में से इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। मतलब बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगी। मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हमारी एक्सेलरेशन, मतलब अगर हमारी चेंज इन वेलोसिटी, बेसिकली अगर हमारी वेलोसिटी जो है उसका जो चेंज है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो भी यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसे अगर इसका हम एग्जांपल देखें कि किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है। अगर कोई बाईसाइकिल है वो स्लोप से नीचे जा रही है और राइडर उसको पैडल नहीं मार रहा है तब भी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। कोई भी हमारी बॉल इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रही है, नीचे आ रही है, तो भी हमारी यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये भी ग्राफ्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये तो बात हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा, हम इसी में ही देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increases or decreases by unequal amounts in equal intervals of time। ठीक है, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज नॉन यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है तो हमारी जो मोशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल, कोई भी कार एक क्राउडेड सिटी की रोड पे चल रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि उस कार की जो स्पीड है वो हर पॉइंट पे चेंज होगी, हर पॉइंट पे
वेरी करेगी, किसी पॉइंट पे ज़्यादा होगी, किसी पॉइंट पे कम हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कर्व्ड लाइन होता है। ठीक है, ये तो बात हुई एक्सेलरेशन की जब हमारी चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है। बेसिकली जब हमारी चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, या हम कह सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फाइनल वेलोसिटी बड़ी है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। फिर एक बात आती है रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या फिर इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। जैसे ये वर्ड ही बता रहा है यहाँ पे कि हमारी वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। बेसिकली अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो हम उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, देखो इसको हम बहुत ही एक सिंपल वे से समझते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बेसिकली सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर, है ना, चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर हमारी चेंज इन वेलोसिटी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारी एक्सेलरेशन भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब पॉजिटिव है। चेंज इन वेलोसिटी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी बड़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो हमारी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी इज़ लेस देन इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब हमारी वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हमारी एक्सेलरेशन भी डिक्रीज, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव होती है। अदरवाइज सब कुछ सेम है। रिटार्डेशन की यूनिट्स क्या होंगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सब कुछ सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है? एक्सेलरेशन में हमारी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज करती है, रिटार्डेशन में हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, अगर हमारी कार स्टार्ट हो रही है तो बेसिकली उसकी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो बात आएगी एक्सेलरेशन की। अगर हमारी कार चल रही है और फिर उसके बाद वो स्टॉप कर गई तो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ थी जिस स्पीड से हमारी कार चल रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, और रिटार्डेशन इज बेसिकली एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसका भी अगर आपको एक एग्जांपल, जैसे अभी हमने एक्सेलरेशन निकाली थी ना कि हमारी एक कार है वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इन 5 सेकेंड्स उसने 10 मीटर पर सेकेंड अचीव किया है। सेम अगर यहाँ पे हम देखें कि सपोज एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, उसने रेस्ट में आने में 10 सेकेंड्स टाइम लिया है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी रिटार्डेशन क्या होगी? सो यहाँ पे उसकी रिटार्डेशन बेसिकली एक्सेलरेशन विल बी 0 माइनस 20/10 विच इज़ इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इस केस में कि एक्सेलरेशन ऑफ कार इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली अगर आपको साइन नहीं लगा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वो रिटार्डेशन है। ठीक है, अगर हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू, बेसिकली हम रिटार्डेशन वर्ड जनरली बहुत कम यूज़ करते हैं, हम नेगेटिव साइन से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। When a body is slowed down, then acceleration acting on it is in a direction opposite to that of motion of body. Thus, we can have acceleration in one direction and motion in another direction. मतलब
अगर एक बॉडी हमारी स्लो डाउन कर रही है तो जो उसकी एक्सेलरेशन है वो मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मतलब अगर हमारी मोशन इधर हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में है और मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेट इज एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।